गणेश चतुर्थी पर इन चीजों का खरीदना माना जाता है बेहद शुभ। दोस्तों, जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि गणेश चतुर्थी गणपति बप्पा के जन्मोत्सव के रूप में पूरे देश भर में हर साल बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान गणेश जी बुद्धि और ज्ञान के देवता हैं। साथ ही कोई साधक सच्चे मन से और श्रद्धा पूर्वक भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करता है तो वह शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। गणेश चतुर्थी का पावन पर्व हर साल भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है और इस दिन से गणेश सत्व की शुरुआत हो जाती है। इसे विनायक चतुर्थी और कलंक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन लोग अपने घरों में भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करते और रोज श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से भगवान गणेश जी की प्रतिमा की पूजा अर्चना करते हैं। इसके बाद गणपति जी की प्रतिमा का विसर्जन कर दिया जाता है। गणेश चतुर्थी का उत्सव पूरे 10 दिनों तक चलता है। दोस्तों, इस बार साल 2024 में भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 6 सितंबर की दोपहर 3:01 से शुरू हो चुकी है और इसका समापन 7 सितंबर की शाम 5:37 पर होगा। वहीं उदया तिथि के अनुसार गणेश चतुर्थी का पावन पर्व 7 सितंबर शनिवार को मनाया जाएगा। वहीं इसके अलावा पूजा के शुभ मुहूर्त की बात करें तो बप्पा के लिए किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि वे विघ्नहर्ता हैं। लेकिन हिंदू पंचांग के अनुसार चतुर्थी के दिन गणपति जी की पूजा में 11:03 से दोपहर के 1:34 तक कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही यह भी कहा जाता है कि यदि गणेश जी की पूजा में हम कुछ गलतियां कर देते हैं तो ना ही हमारी पूजा स्वीकार होती है और ना ही हमें उस पूजा का फल मिलता है। इसके अलावा आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। वहीं इसके अलावा कुछ ऐसे भी उपाय हैं जिन्हें आप गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर करते हैं तो आपको ऐसे फल की प्राप्ति होती है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। साथ ही दोस्तों, कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिन्हें आप गणेश चतुर्थी पर खरीद लेते हैं तो आपके अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गणेश चतुर्थी की पूजा विधि क्या है और गणेश चतुर्थी पर किन चीजों की खरीदारी करने से धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और इस दिन कौन से उपाय करने से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान गणेश जी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में सच्चे हृदय से जय गणपति बप्पा मौर्य जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि गणेश चतुर्थी की पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, गणेश चतुर्थी के शुभ दिन पर आप सुबह ही स्नान कर लें और साफ वस्त्रों को धारण करें। अब गणेश जी की प्रतिमा लें और उसे चौकी पर स्थापित कर दें। वास्तु के अनुसार गणेश जी की प्रतिमा को घर के केंद्र में और पूर्व दिशा में रखें। इस दिशा में मूर्ति रखने से सकारात्मक परिणाम मिलते हैं और परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। इसके बाद गणेश मंत्रों का जप करते हुए चारों तरफ गंगाजल का छिड़काव करें। अब आप बप्पा को सिंदूर अर्पित करें, फिर उन्हें फूल और मिठाई चढ़ाएं। इसके बाद बप्पा को 21 लड्डुओं का भोग लगाएं। अब गणेश चतुर्थी की कथा सुने। अंत में गणेश चालीसा व आरती पढ़कर पूजा समाप्त करें। वहीं गणेश चतुर्थी की पूजा सामग्री के बारे में बात करें तो गणेश चतुर्थी के त्योहार में कुछ खास चीजों का इस्तेमाल होता है, जैसे जनेऊ, रोली, कलश, गंगाजल, मूर्ति स्थापित करने के लिए चौकी, धूप, दीप, कपूर, लाल रंग का कपड़ा, दूर्वा, मोदक, फल, सुपारी, लड्डू, मौली, पंचामृत, लाल चंदन, पंचमेवा इत्यादि। तो दोस्तों, यह थी पूजा सामग्री। आइए अब जानते हैं कि गणेश चतुर्थी पर किन चीजों का खरीदना और कौन से उपाय करना शुभ माना जाता है। नंबर 1, गणेश मुखी शंख। ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि गणेश चतुर्थी के पवित्र दिन पर गणेश मुखी शंख खरीदकर अवश्य घर ले आएं क्योंकि शंख में माता लक्ष्मी का वास होता है। वही शंख को घर में रखने से आर्थिक समस्या समाप्त हो जाती है।
लेकिन शंख में चावल या जल डालकर अवश्य रखें। नंबर 2, मूर्ति। गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश जी की मूर्ति खरीदते समय ध्यान दें कि मूर्ति मिट्टी की हो, क्योंकि मिट्टी की मूर्ति पूजा के लिए शुभ मानी गई है। गणेश चतुर्थी के लिए मूर्ति लेते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि भगवान गणेश जी की सूंड दाईं ओर हो, मूषक हो और जनेऊधारी हो, साथ ही वो मूर्ति बैठी हुई हो। इसके अलावा भगवान गणेश जी की मूर्ति को घर के ईशान कोण में स्थापित करना चाहिए या मूर्ति का मुख उत्तर दिशा में रहे, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। नंबर 3, कुम्हार के चाक से थोड़ी सी मिट्टी ले। दोस्तों, जीवन में उन्नति और सौभाग्य प्राप्ति के लिए गणेश चतुर्थी के दिन कुम्हार के चाक से थोड़ी सी मिट्टी लें और अंगूठे बराबर भगवान गणेश की मूर्ति बना ले। इसके बाद चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें और ओम हरिग्री हरि मंत्र का 108 बार जाप करें। यह आप लगातार अनंत चतुर्दशी यानी 10 दिन तक करते रहे। ऐसा करने से सभी विघ्न दूर होते हैं और सकारात्मक शक्ति आसपास बनी रहती है। नंबर 4, गणेश यंत्र। अगर दोस्तों आप गणेश चतुर्थी के दिन गणेश यंत्र लाकर पूजा घर में रखते हैं तो घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। नंबर 5, दूर्वा। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि भगवान गणेश को दूर्वा अत्यंत प्रिय है और यह पूजा में अर्पण भी की जाती है। इसलिए आप श्री गणेश चतुर्थी के दिन दुर्वा को अपने घर की तिजोरी में लाकर अवश्य रखें। ऐसा करने से आपको जल्द ही शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। नंबर 6, सिंदूर। अगर आप गणपति बप्पा को प्रसन्न करना चाहते हैं तो गणेश चतुर्थी पर पूजा के समय भगवान गणेश को सिंदूर अवश्य ही अर्पित करें, क्योंकि भगवान गणेश को सिंदूर अति प्रिय है। साथ ही दोस्तों, आप सभी को बता दें कि मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए सिंदूर अर्पित करते समय अपनी मनोकामना बप्पा से अवश्य करें। नंबर 7, शमी पत्र। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि भगवान गणेश जी को शमी पत्र भी प्रिय है। गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश जी की पूजा के समय भगवान गणेश को शमी के पत्ते अवश्य अर्पित करें। भगवान गणेश को शमी पत्र अर्पित करने से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है, साथ ही बिगड़े हुए काम भी बिना किसी अड़चन के पूर्ण हो जाते हैं। नंबर 8, अगर आप भगवान गणेश को प्रसन्न करना चाहते हैं तो गणेश चतुर्थी तिथि पर गणपति बप्पा को गुड़ के मोदक अवश्य अर्पित करें। आप चाहे तो गुड़ के मोदक आप घर पर भी बना सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि भगवान गणेश को मोदक बेहद प्रिय है। भगवान गणेश जी को मोदक अर्पित करने से वह जल्द ही प्रसन्न होते हैं। उनकी कृपा साधक पर अवश्य ही बरसती है। नंबर 9, गणेश जी की पूजा और मंत्र जाप। विद्यार्थियों को गणेश चतुर्थी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नानादि कर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके पश्चात भगवान गणेश की प्रतिमा या चित्र के समक्ष घी का दीपक जलाकर पूजा अर्चना करनी चाहिए। भगवान गणेश जी के सामने एकाग्रचित होकर बैठे और ओ गण गणपति नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यह मंत्र बुद्धि को तीव्र और एकाग्रता को बढ़ाने में अत्यधिक प्रभावी माना जाता है। नंबर 10, दूर्वा। दूर्वा यानी दूब घास भगवान गणेश जी को अत्यंत प्रिय है। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी को 21 दूर्वा की माला अर्पित करें। मान्यता है कि दूर्वा चढ़ाने से भगवान गणेश जी प्रसन्न होते हैं और विद्यार्थियों को उनकी पढ़ाई में सफलता और ध्यान केंद्रित करने की शक्ति प्रदान करते हैं। नंबर 11, गणेश मंत्र की पुस्तक का पाठ। गणेश चतुर्थी के दिन विद्यार्थियों को गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करना चाहिए। यह पाठ अत्यधिक शुभ और फलदायी माना जाता है। यह माना जाता है कि इस पाठ के नियमित रूप से करने से विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है और वे अपनी पढ़ाई में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 12, मालपुए। अगर आपकी बेटी के विवाह में अड़चन आ रही है तो गणेश चतुर्थी पर विवाह की कामना करते हुए भगवान गणेश को मालपुए का भोग लगाएं और पूरा परिवार एक साथ प्रार्थना करें। अगर बेटे के विवाह में अड़चन आ रही है तो पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं। ऐसा करने से भगवान गणेश जी की कृपा से शीघ्र विवाह के योग बनते हैं और अड़चन दूर होती हैं। तो यही था
दोस्तों, आज की वीडियो में अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और आपके अपने चैनल बाबा वास्तु ज्ञान को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।